नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त आपको सुनाने जा रही हूँ गुरुदत्त की वो कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो उनका सपना थी, उनकी मोहब्बत थी, उनका दर्द थी और उनकी बर्बादी भी। ये कहानी है कागज के फूल की। बॉलीवुड की पहली फिल्म जो कि फ्लॉप होते हुए भी आज इतनी क्लासिक बन गई है कि लोग इसके फ्रेम को दीवारों पर टांगते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस फिल्म के पीछे कितना स्याह, कितना दर्द छुपा था? किस तरह गुरुदत्त ने इस फिल्म को बनाते बनाते अपनी रूह बेच दी थी और कैसे ये फिल्म उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ बन गई। तो दोस्तों, दिल थाम कर रखिए क्योंकि आज हम पीछे लौटेंगे उस दौर में जहां गुरुदत्त नाम के एक जीनियस ने अपनी हस्ती को कागज के फूलों में बदल दिया। साल था 1925, जगह थी बेंगलोर। वहीं जन्मे थे वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण, जिन्हें दुनिया बाद में गुरुदत्त कहा। एक मध्यवर्गीय बंगाली परिवार में माँ शिक्षित थी और पिता स्कूल में एडमिन थे। बचपन से ही किताबों और कहानियों में और रंगमंच में प्यार से रहे थे। गुरुदत्त को पढ़ाई में मन कम लगता था, रंगमंच में ज्यादा लगता था। स्कूल के ड्रामा में वो सबसे आगे होते थे। दोस्त कहते थे ये लड़का एक दिन बड़ा कलाकार बनेगा, लेकिन किसे पता था कि बड़ा तो बनेगा पर उस कद का बोझ ही उसकी जान खा जाएगा। स्कूल खत्म होते ही गुरुदत्त ने डांस सीखना शुरू किया। वो उस्ताद उदय शंकर की डांस एकेडमी में गए। वहाँ भारतनाट्यम सीखा, कथक सीखा और वहीं से उनका फाइनल आर्ट्स के लिए पागलपन शुरू हो गया। पर पैसों की कमी थी तो घर लौटना पड़ा। फिर छोटे मोटे थिएटर ज्वाइन किया। सेट पर झाड़ू लगाना, पेंट करना और लाइटिंग करना, कोई काम नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि स्टेज के पीछे की धूल से ही एक दिन मेरा नाम चमकेगा। फिर समय आया 1940। गुरुदत्त बॉम्बे आ गए। जेब में सिर्फ कुछ रुपए थे और आंखों में बड़े सपने। उन्हें पहला ब्रेक मिल गया। प्रभात फिल्म्स स्टूडियो में कोरियोग्राफर की नौकरी। यहाँ से कहानी बदल गई। गुरुदत्त ने सेट पर डायरेक्शन सीखना शुरू किया, कैमरा एंगल देखना, सीन बिठाना और कलाकारों को हैंडल करना। धीरे धीरे सब समझ गए ये लड़का सिर्फ नाच नहीं करवा सकता, ये कहानियां भी बुन सकता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर, वाहिदा रहमान। गुरुदत्त ने पहली बार वाहिदा के एक डांस परफॉर्मेंस में देखा था और वही फिक्स कर लिया था कि ये मेरी फिल्म की हीरोइन बनेंगी। पहली मुलाकात हुई, थोड़ी खट्टी थी, पर वाहिदा ने गुरुदत्त को रिजेक्ट कर दिया था। पर गुरुदत्त कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वाहिदा को राज कपूर के फिल्म छोड़कर अपनी फिल्म सीआईडी में साइन कर लिया। सीआईडी हिट और वाहिदा रहमान रातों रात स्टार हो गई। गुरुदत्त डायरेक्टर से शोमैन बन गए। फिर आया प्यासा, 1957 की वो फिल्म जिसने गुरुदत्त को सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में अमर कर दिया। एक हारा हुआ शायर, एक दुनिया जो जज्बातों से कुचल देती है, और वाहिदा रहमान की मासूमियत। प्यासा आज भी दुनिया की सबसे खूबसूरत फिल्मों में गिनी जाती है। प्यासा ने पैसे भी दिया, नाम भी दिया, पर गुरुदत्त को चाहिए था कुछ और, अमरता, जो कि अमर रहे। और उसी अमरता के चक्कर में जन्मे कागज के फूल। प्यासा की सक्सेस के बाद लोग कहते थे कि अब गुरुदत्त क्या करेंगे, तो गुरुदत्त ने कहा अब मैं वो बनाऊंगा जो पहले किसी ने नहीं बनाया। एक फिल्म जो खुद मेरे बारे में होगी, मेरे अकेले कर्ण के बारे में होगी। कहानी शुरू होती है एक मशहूर डायरेक्टर की जो एक नई लड़की को स्टार बनाता है और फिर खुद गुमनामी में खो जाता है। कहानी कितनी खुद की थी ये वाहिदा जानती थी, गुरुदत्त जानते थे और वाहिदा से जुड़ी अफवाहों को भी इस फिल्म ने हवा दी। कागज के फूल की स्क्रिप्ट तैयार हुई। वाहिदा ही हीरोइन थी और गुरुदत्त हीरो और डायरेक्टर थे। सेट उस जमाने के सबसे महंगे सेट, रोशनी, साये, छाते और लाइट, सब कुछ इतना खूबसूरत कि हर फ्रेम पेंटिंग लगती थी। लोग कहते थे कि गुरुदत्त
शूटिंग के दौरान वाहिदा को डायरेक्ट नहीं करते हैं, बस उन्हें देखते रहते हैं। कहते हैं कि यही वो वक्त था जब गुरुदत्त की शादी तन्हा होती जा रही थी। वाहिदा के साथ रिश्ता बनता बिगड़ता, अफवाहों का बाजार गर्म होने लगे था। कागज के फूल इंडिया की पहली सिनेमा स्कूप फिल्म थी, यानी चौड़े पर्दे वाली। लाइटिंग ऐसी कि उस जमाने में लोग कहते थे ये गुरुदत्त पागल है, इतना खर्चा क्यों। पर गुरुदत्त को परवाह नहीं थी। वो कहते थे जो मेरे दिल में है वो पर्दे पर भी वैसे दिखाना चाहते हैं। शूटिंग में महीनों लग गए, पैसे खत्म होने लगे और लोग मजाक उड़ाने लगे, पर गुरुदत्त नहीं रुके। फिर आया वो काला दिन। 1962 में कागज के फूल रिलीज हुए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरे। लोग बोले ये क्या बकवास है, इतना भारी ड्रामा कौन देखे। डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे मांग लिए, कर्ज बढ़ गया और वाहिदा से दूरी भी, और गुरुदत्त अकेले होते चले गए। कागज के फूल के बाद गुरुदत्त ने कभी डायरेक्शन नहीं किया। एक दिन वाहिदा से दूर हुए, बीबी ने भी साथ छोड़ दिया। और फिर 10 अक्टूबर 1964 वो दिन जब गुरुदत्त अपने कमरे में अकेले मिले, बिस्तर पर पड़े, सिगरेट, शराब और नींद की गोलियों से भरी रात, और एक मास्टरमाइंड कहानी बनकर रह गई। कागज के फूल सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये गुरुदत्त की जिंदगी का सच थी, पर हर ख्वाब की हकीकत भी थी। गुरुदत्त शादीशुदा तो थे, वाहिदा अपनी सीमाएं थीं, और इंडस्ट्री में अफवाहें आग की तरह फैल रही थीं। कई बार वाहिदा ने गुरुदत्त से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन गुरुदत्त उन्हें फोन करते और बुला लेते। एक बार वाहिदा ने कहा था कि मैंने कागज के फूल इसलिए नहीं साइन की क्योंकि मैं गुरुदत्त साहब को मना नहीं कर पाई। अगर वो कहते तो मैं अपनी जिंदगी छोड़ देती, पर वो खुद अपनी जिंदगी से हार गए। अब बात उस जीनियस की जिसने गुरुदत्त के सपनों को कैमरे में उतारा, यानी वीके मूर्ति। वीके जी जो कि सिनेमेटोग्राफर थे, जिन्होंने इंडिया में पहली बार सिनेमा स्कोप और क्रिएटिव लाइटनिंग का जादू दिखाया। लाइट थ्रू विंडो, साइलेंट शैडो। गुरुदत्त कहते थे कहानी जितनी मुंह से नहीं निकलेगी उतनी परछाई से निकलनी चाहिए। कागज के फूल के चर्चित सीन्स जैसे डायरेक्टर के सिर पर लाइट की बीम गिरना या वाहिदा पर स्पॉटलाइट का गिरना, वो सब वीके के बिना मुमकिन नहीं था। अब आते हैं संगीत पर। गुरुदत्त की फिल्मों में गाने सिर्फ गाने नहीं होते थे, वो कहानी के किरदार होते थे। कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम कौन भूल सकता है। साहिल लुधियानी के बोल और एस.डी. बर्मन का संगीत, वाहिदा रहमान की खूबसूरती और गुरुदत्त की तन्हाई, इस गाने में वो सब कुछ था। कहते हैं गुरुदत्त ने इस गाने के लिए वाहिदा को असली बारिश में भीगने को कहा था। कोई फेक सावर नहीं था, कोई क्रोमा भी नहीं, बस असली बारिश और असली आंसू थे। कागज के फूल की शूटिंग के दौरान सेट पर कभी कभी सन्नाटा छा जाता था। गुरुदत्त एक सीन खत्म करते और फिर घंटों कैमरे को घूरते रहते थे। वीके बताते हैं कि हम इंतजार करते रहते थे कि गुरुदत्त कब बोले कि कट। कई बार वाहिदा को आंसू रोकने पड़ते थे क्योंकि गुरुदत्त चाहते थे कि असली इमोशन कैमरे में कैद हो। वो कहते थे अगर तुम खुद को नहीं तोड़ोगे तो सीन में जिंदा नहीं दिखोगे। फिल्म फ्लॉप हुई और गुरुदत्त के चारों तरफ लोग कम होने लगे। वाहिदा ने भी कुछ वक्त बाद अपने करियर पर फोकस कर लिया। घर में तनाव, बीवी गीता ने भी दत्त से झगड़े शुरू किए। इंडस्ट्री से लोग कन्नी काटने लगे। गुरुदत्त ने दोस्तों से कहा कागज के फूल फ्लॉप होना मेरे लिए मौत है, और सच। उसके बाद वो सिर्फ सांस ले रहे थे, जी नहीं रहे थे। गुरुदत्त अपने दोस्तों से मिलते थे लेकिन ज्यादा बोलते नहीं थे। शाम को अक्सर अकेले बैठकर शराब पीते, सिगरेट पीते और कागज पर लिखते रहते थे। वाहिदा से आखिरी बार मिले तो बस इतना कहा तुम खुश रहना। गुरुदत्त ने वाहिदा को कभी इल्जाम नहीं दिया और ना ही कभी अपने दर्द को किसी के सामने रखा। शायद इसलिए कागज के फूल आज भी उतना ही खामोश है जितना गुरुदत्त के अंदर से।
दोस्तों, वक्त सच में कितना सितमगार होता है। जिस फिल्म को उस जमाने ने ठुकरा दिया, वही फिल्म दुनिया के आज सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है। कागज के फूल ने गुरुदत्त को खत्म कर दिया, पर उस फिल्म ने उन्हें अमर भी कर दिया। वाहिदा रहमान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे लोग खलनायक कहते हैं, लेकिन अगर मैं पीछे नहीं हटती तो गुरुदत्त खुद को पूरी तरह खत्म कर लेते। वाहिदा जानती थी कि गुरुदत्त बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुद को दूर किया। कहते हैं कि वाहिदा ने एक रात फोन पर कहा था कि गुरु साहब, आप मुझे भूल जाइए, मेरी भी एक दुनिया है, मुझे मत खींचिए। गुरुदत्त ने बस एक लाइन बोली, ठीक है वाहिदा, तुम खुश रहना। वाहिदा के जाने के बाद गुरुदत्त बिल्कुल अकेले हो गए। गीता से रिश्ता कागज की तरह फट चुका था। वाहिदा दूर हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री ने कागज के फूल के फ्लॉप होने के बाद उनके सपने रद्दी की तरह हो गए थे। वो रातों रात कमरे में बैठे शराब, सिगरेट और अपनी डायरी देखते थे। बस यही 3 चीजें उनके साथ रह गई थी उनके पास। दोस्तों ने समझाया कि नई फिल्म बनाओ, बाहर निकलो, लेकिन गुरुदत्त कहते, किसके लिए बनाओ, कौन देखेगा। कुछ पन्ने आज भी वाहिदा रहमान के पास हैं, जिसमें गुरुदत्त ने लिखा था, मुझे लोग जीनियस कहते हैं, लेकिन जीनियस अकेला होता है, टूटता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। उन पन्नों में वाहिदा के लिए अधूरी नज़्में हैं, गीता के लिए माफी है और खुद के लिए सवाल थी। कहते हैं कि वो पन्ने आज भी वाहिदा ने कभी किसी को पूरे नहीं दिखाए। गुरुदत्त की मौत आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि वो नींद की गोलियां और शराब दोनों साथ ले बैठे थे। किसी को क्या पता था कि ये हादसा है या खुदकुशी, लेकिन एक बात तय है, वो जीना छोड़ चुके थे। गीता दत्त ने बाद में कहा, गुरुदत्त अकेले नहीं मरे, वो हर रोज मर रहे थे। गुरुदत्त की मौत के बाद वाहिदा ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन गीता टूट गई और चुपचाप दुनिया से चली गई। एक अधूरी मोहब्बत, एक टूटा रिश्ता और एक बर्बाद घराना, यही था कागज के फूल की असली कीमत। वक्त बड़ा सितमगार होता है। जिस फिल्म को लोगों ने सिनेमा हॉल में खाली छोड़ दिया, वही फिल्म आज क्लासिक मानी जाती है। यूरोप के स्कूल, ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी और फ्रांस के आर्ट हाउस, सब जगह कागज के फूल पर रिसर्च होती है। लोग कहते हैं कि अगर वो बॉलीवुड में बनी होती तो गुरुदत्त का नाम चार्ली चैपलिन के साथ लिया जाता। गुरुदत्त मरकर भी जिंदा है, हर वो फ्रेम में, हर वो शॉट में और हर वो सीन में जिसमें बारिश, धुआं, परछाई और वाहिदा की मुस्कान है। वो आज भी गुरुदत्त के जिंदा होने का सबूत है। जब भी आप कागज के फूल देखते हो, आप गुरुदत्त से मिलते हो और यही उनकी अमरता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गुरुदत्त जैसे लोग बार बार नहीं आते, तो इस कहानी को शेयर करो और कमेंट में लिखो आपको यह वीडियो कैसा लगा है। जब भी बारिश में वक्त ने किया क्या हंसी सितम गुनगुनाओगे, तो याद रखना वो बारिश गुरुदत्त की आंखों से निकली थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।